मैत्रीं सोदं च सत्यादेशु संस्मरन् निरुपम अग्रजम इत्यः पुष्पगदाय गिरा सख्या। हमने पढ़ा है कि परम भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार अपना अंतर्धान किया है। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार ही वो प्रकट करते हैं और अप्रकट जन्म कर्म चाम्य दिव्यम। युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाई अर्जुन को भेजा था द्वारका, और लगभग 7 महीने के लिए अर्जुन द्वारका से नहीं लौटे। जब वो इतनी देर के लिए नहीं लौटे, युधिष्ठिर महाराज को शक हो गया था कि परम भगवान ने अपने आप को अप्रकट कर लिया है या अंतर्धान कर लिया है। और साथ में कलियुग की जो लक्षण हैं वो भी प्रकट होने लग गए थे। किसका मोबाइल चल रहा है? छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो रहा था। मौसम भी ठीक रूप से नहीं, मौसम भी बदलने लग गए। जब सर्दी होनी चाहिए गर्मी हो रही थी, गर्मी के समय सर्दी। और जब अर्जुन लौटे 7 महीने के बाद, तो उनके चेहरे को देखते ही जब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो उनके चेहरे में इतना शोक दुख था। वो समझ पाए कि नारद मुनि जी ने जो कहा था, जो भविष्यवाणी दी थी, वो शायद सत्य निकल गई है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई श्लोकों में अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज ने कई प्रश्न पूछे थे उनके भाई अर्जुन से। तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो हैं भगवान के घनिष्ठ मित्र हैं, और वो दुखी क्यों थे? उन्हें शोक था क्योंकि परम भगवान उनके घनिष्ठ मित्र ने अपना अंतर्धान कर दिया था। भगवान के जो प्रिय मित्र हैं, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, वो भगवान से जुदा नहीं रहना चाहते। ये हम भौतिकवादियों के लिए समझना जरा कठिन है। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ते हो कि हरिदास ठाकुर को सूचना थी कि चैतन्य महाप्रभु अभी अपने आप को अप्रकट करने लगे हैं, और हरिदास ने निर्णय किया कि चैतन्य महाप्रभु जी के बिना उनका रहना असंभव रहेगा। तो महाप्रभु जी के अप्रकट होने से पहले हरिदास ने अपने आप को अप्रकट कर लिया। तो भगवान के जो घनिष्ठ भक्त हैं वो सदा भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो कि अर्जुन, जो कि भगवान के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, अत्यंत शोक में थे, दुख में थे, क्योंकि परम भगवान ने अपना अंतर्धान कर लिया था। तो परम भगवान आते हैं धर्म के नियमों की स्थापना के लिए और अपने भक्तों के साथ अद्भुत कृष्ण कथा, कृष्ण लीला प्रकट करने के लिए। और उनके जो सनातन भक्त हैं वो भी परम भगवान के साथ आते हैं। और जैसे कि भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले सूर्य के देवता विवासवन को, और ये ज्ञान विवासवन से आया महाराज मनु को, जो कि मानवता के पिता हैं, और फिर महाराज इक्ष्वाकु को। और समय के साथ ये ज्ञान खो गया था, तो ये ज्ञान मैं अभी तुम्हें फिर से दे रहा हूं। तो अर्जुन ने पूछा
कि मैं ये कैसे विश्वास करूं कि आपने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवासवन को, जबकि उनकी आयु अब से अधिक है। भगवान ने कहा, बहुत बहुत बार तुमने और मैंने जन्म लिया है, और मैं अपने सब जन्मों को याद कर सकता हूं और तुम नहीं। तो अर्जुन जो है ये भगवान के सनातन साथी हैं, और भगवान जब अपने आप को प्रकट करते हैं तो उनके सनातन भक्त ही अब साथ में प्रकट होते हैं। तो अर्जुन को शोक था। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भगवान अप्रकट हो गए हैं और कलयुग के जो लक्षण हैं उन्होंने प्रकट करना आरंभ कर दिया है। तो इस घटना को देखकर अर्जुन, जो भगवान के घनिष्ठ मित्र हैं, वो बड़े दुखी थे। अर्जुन का जो चेहरा था वो भी बड़ा उदास था। जब 7 महीने के लिए अर्जुन नहीं लौटे थे द्वारका से, तो युधिष्ठिर महाराज को शक हो गया था। पर जब अर्जुन लौटे, उनका गंभीर चेहरा देखने पर ही अर्जुन युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि परम भगवान प्रकट हो चुके हैं। तो अर्जुन के आंखों से आंसू बह रहे थे, और अर्जुन जो था बहुत दुखी थे, क्योंकि भगवान प्रकट हो चुके थे। पर आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है? आज के श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण तथा उनकी शुभ कामनाएं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध का उनके संबंध होने के अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शुभ कामनाएं, लीलाएं इत्यादि का स्मरण आरंभ किया। और जैसे ही उन्होंने इसका स्मरण आरंभ किया, अर्जुन में बोलने की शक्ति आई, और अर्जुन को ऐसे लगा कि परम भगवान उनके साथ उपस्थित है। और इस अध्याय में आप पढ़ोगे कि अर्जुन ने अनेक लीलाओं का स्मरण किया, जो कि भौतिक दृष्टि से संभव थी, पर परम भगवान की असीम कृपा से संभव हो पाई। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं इस अध्याय में और आगे के श्लोकों में कि जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान की लीलाओं का, शिक्षा का स्मरण किया और उनके शोक की स्थिति समाप्त हुई, उसी प्रकार अगर हम भी भगवान की लीलाओं, उपदेश इत्यादि का स्मरण करेंगे तो हमें भी ऐसे महसूस होगा कि स्वयं भगवान हमारे साथ उपस्थित है। तो इसीलिए भगवद गीता के अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं कि हमें सदा उनका चिंतन करना चाहिए। भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान इस विषय पर बल देते हैं कि हमें मन को बंधु बनाना चाहिए और शत्रु नहीं। मन बंधु जब माना जाता है जबकि मन के द्वारा हम भगवान की शिक्षा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, और मन शत्रु जब माना जाता है जब मन के द्वारा शास्त्र के विपरीत विचार का स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान गीता के 6 अध्याय, जिसका नाम है ध्यान योग, में इस विषय की स्थापना कर रहे हैं कि मन को हमें बंधु बनाना चाहिए। इस विषय की चर्चा गीता के अनेक स्थानों में है। 9वें अध्याय में भी भगवान इसी विषय की चर्चा करते हैं, और फिर 18वें अध्याय में भी इसी विषय की चर्चा करते हैं। 18वें अध्याय में, जिसमें भगवद गीता का सार हमें प्राप्त होता है, भगवान कह रहे हैं मन मन भाव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु
मां में वाश्री सत्यम से प्रतिजने प्रियोष्णे। मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। तो यहां अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शुभ कामनाओं का स्मरण आरंभ किया, उनके संबंध का, उनकी लीलाओं का, और फिर उनमें बोलने की शक्ति भी आई। इससे पहले अर्जुन तो युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने अनेक प्रश्न पूछे थे और अर्जुन इतनी गहरी शोक में थे, दुख में थे, उनका चेहरा बिल्कुल उदास था। अक्सर भौतिक स्थिति में हमारा चेहरा उदास होता है जबकि हमें कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त नहीं होती। जैसे कि मान लो अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या कोई इंद्रिय तृप्ति की सुविधा नहीं हो तो हम गंभीर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पर भगवान के भक्त दुखी होते हैं जबकि उन्हें सेवा का अवसर नहीं मिले, या भगवान के जो घनिष्ठ भक्त हैं वो दुखी हो जाते हैं जबकि भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। जैसे कि गोपियां जो थी ब्रज की, वृंदावन ब्रज की गोपियों का सदा यही भाव था कि सदा वो भगवान के साथ ही रहें, और जब भगवान कभी प्रकट भी हो जाते थे तो वो अत्यंत दुखी हो जाते थे। वो जो गोपियां थीं उन्होंने ब्रह्मा जी को भी दोष दिया कि आपने इन आंखों को ब्लिंक को क्या करेंगे, हाँ, आंखों को पलकना पड़ता है, और जब ये आंखों का पलकना होता है तो एक क्षण के लिए, थोड़े समय भगवान का वो चेहरा नहीं देख सकते। तो जो भगवान के भक्त हैं वो सदा यही चाहते हैं कि वो सदा भगवान के साथ रहें। तो शास्त्रों का निर्णय है कि हमें प्रयास करना चाहिए सदा भगवान का स्मरण करें और भगवान की लीलाओं का, शिक्षाओं का, शुभकामनाओं का स्मरण करके अर्जुन बोल ही नहीं पाए, पर अर्जुन को ऐसे लगा कि अब स्वयं भगवान उनके समक्ष उपस्थित भी है, क्योंकि भगवान में, उनके विचारों में कोई अंतर नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी हमें अनेक शिक्षा, अनेक विधियों की रचना करते हैं, पर अंत में उनका कहना है कि सारे जो नियम हैं, इन सब नियमों का मूल उद्देश्य एक है, वो यह है कि हमें उस स्थिति में लाएं जहां कि हम सदा कृष्ण का स्मरण करें और कभी कृष्ण को भूलें नहीं। अब प्रश्न यह है कि कृष्ण भगवान का स्मरण किस प्रकार से हम करें। इस अध्याय में आप पढ़ोगे कि लगभग हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस विषय पर बल दे रहे हैं कि हमें किसी न किसी माध्यम से भगवान की लीलाओं का, उपदेश का स्मरण करना चाहिए। तो इस विषय में कहा गया है हमें स्मरण करना चाहिए भगवान के नामों का, रूपों का, लीलाओं का, गुणों का, भगवान के रूप का, नामा रूपा गुना लीला। भगवान की, जैसे कि इस अध्याय में अर्जुन उन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, तो भगवान की हेतु की कृपा के कारण वो सफल हो पाए। जैसे कि एक समय जब पांडव भाई जंगल में थे और दुर्वासा मुनि उनके पास आए, उनको भेजा था वहां दुर्योधन है। दुर्वासा मुनि जब यात्रा करते थे तो अकेले नहीं 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि गए थे दुर्योधन के घर, और दुर्योधन ने उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया था, आदर दिया था, और
और निकलते समय दुर्वासा मुनि ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सेवा कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने कहा, जिस प्रकार आपने मेरे घर को पवित्र किया है, मेरे भाई की कुटिया को भी पवित्र करो। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि कब उन्हें जाना चाहिए जबकि उन्होंने भोजन स्वीकार कर लिया हो, दोपहर का भोजन, द्रौपदी का दोपहर का भोजन। तो उसके अनुसार वो पहुंचे वहां और युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया, निमंत्रण दिया, आओ प्रसाद स्वीकार करो। शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई दुश्मन भी आपके घर में आए तो उसका आपको स्वागत करना चाहिए। सबसे बेहतर है अगर आप उनका स्वागत करो प्रसाद के साथ। इसलिए प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर भक्त जो कि खास करके हमारे प्रसिद्ध मंदिरों में आए, हर भक्त को खिलाकर गरम प्रसाद खिलाया जाए। आप मानोगे नहीं, पर कई बार प्रभुपाद जी ने कहा जो भी आए हमारे मंदिरों में सबको गरम प्रसाद खिलाना चाहिए। तो सबसे बेहतर है अगर आप अतिथियों को प्रसाद खिलाओ। प्रसाद नहीं खिला सकते किसी कारण तो फिर कम से कम उन्हें जल दो पीने के लिए। जल भी नहीं दे सकते, आसन दो बैठने के लिए, या मीठे शब्दों में उनका स्वागत करो। तो युधिष्ठिर ने दुर्वासा को निमंत्रण दिया, आओ प्रसाद खाएं। दुर्वासा ने कहा ठीक है, आते हैं स्नान करके। और जब युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी से कहा कि भोजन तैयार करो 10,000 अतिथियों के लिए, द्रौपदी ने कहा यह तो संभव नहीं है, हमने दोपहर का भोजन प्राप्त कर लिया है। जब द्रौपदी जा रही थी, पांडव भाई जा रहे थे जंगल में, तो उन्हें एक खास वर प्राप्त हुआ था, एक अक्षय पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा जितने भी अतिथि आए सबके लिए भोजन का प्रबंध हो सकता था। अब हम लोग ने दिल्ली में ये अक्षय पत्र का प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें खैर उस प्रकार की योग्यता तो नहीं है, वो धीमे धीमे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय 1800 बच्चों तक पहुंच गए हैं। तो द्रौपदी ने कहा ये तो असंभव है, ये संभव नहीं हो पाएगा। वो घबराने लगी। उन्हें पता था दुर्वासा मुनि का स्वभाव। दुर्वासा मुनि शिव जी का एक और नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ है बड़ी सरलता से प्रसन्न होते हैं, वो बड़ी सरलता से क्रोधित भी हो जाते हैं। तो द्रौपदी को पता था, तो रोने लगी। और जो भक्त है सुख में और दुख में उनका एक ही मित्र है। और जैसे वो रो रही थी, परम भगवान वहां प्रकट हुए और भगवान ने कहा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दीजिए। द्रौपदी ने कहा कि कुछ भी नहीं है, हमने दोपहर का भोजन प्राप्त कर लिया है। भगवान का नहीं, कुछ तो होगा। खुद गए रसोई में और क्या मिला उन्हें? छिलका। और छिलका जैसे उन्होंने खाया, दुर्वासा मुनि और सारे शिष्य जो कि स्नान कर रहे थे, सबको ऐसे लगा कि पेट एकदम भर गया है। और फिर ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। युधिष्ठिर ने हमें निमंत्रण दिया है प्रसाद के लिए और पेट हमारा भर गया है। भरे हुए पेट के साथ शुद्ध वैष्णव के पास जाएंगे और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे तो अपमान होगा। क्योंकि दुर्वासा मुनि समझ गए थे अमरीश महाराज के साथ जो लीला बीती थी कि वैष्णव का अपराध करना भी बड़ा भयंकर है। तो इस प्रकार अर्जुन ने अनेक
लीलाओं का स्मरण आरंभ किया, जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, पर परम भगवान की असीम कृपा के कारण वो सफल हो पाए। तो इस प्रकार हम भक्तों को भी भगवान के अनेक लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। और भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनके विषय में हम भागवतम में पढ़ते हैं। इसके साथ चैतन्य महाप्रभु जी की अनेक लीलाएं हैं, लीलाओं की कोई कमी नहीं है। उसके साथ भगवान के शुद्ध भक्तों की अनेक लीलाएं हैं, जैसे कि पिछले हफ्ते हम भक्तों ने ठाकुर भक्ति विनोद का तिरुभाव तिथि आविर्भाव मनाया था और हरिदास ठाकुर की तिरुभाव तिथि मनाई थी। अगर देखा जाए हमारे वैष्णव कैलेंडर में लगभग हर हफ्ते आप थोड़ी देर बाद किसी न किसी महान संत का आविर्भाव या तिरुभाव है। तो इस प्रकार हमें मन के द्वारा सदा आध्यात्मिक विचारों को बिठा कर रखना चाहिए। अगर हम मन में सदा आध्यात्मिक विचारों को बिठाएंगे तो फिर जो मन है भौतिक विचारों से बचेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक गिलास में अगर दूध भरा हुआ है तो फिर पानी को जोड़ने की गुंजाइश नहीं। अगर हम मन को जोड़ कर रखेंगे आध्यात्मिक विचारों से तो फिर किसी और प्रकार का विचार जुड़ने की संभावना नहीं होगी। फिर लीलाओं के अलावा भगवान के अनेक गुण भी हैं। इनका वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं ब्रह्मा संहिता में। ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के अनेक लक्षणों का गुणों का वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान जो है अद्वैता है, अच्युता है, कभी गलती नहीं करते। अनंत रूपम, वह अपने आप को अनंत रूपों में प्रकट करते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जैसे कि आप वो ब्राह्मण और मोची की कथा सुनते हो। ब्राह्मण ने जब सुना कि भगवान एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे, उसने इसे स्वीकार नहीं किया। पर जब उस मोची भक्त ने सुना तो स्वीकार नहीं हो तो नाचने लगा, देखो मेरे भगवान कितने महान हैं। तो भगवान के अनेक अनेक गुण हैं। अच्युत अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, वो अपने आप को अनंत रूप में प्रकट करते हैं। अच्युत, वो कभी भी गलती नहीं करते। आज भी हम उनकी गीता जब उनका जो उपदेश है उसे पढ़ते हैं। अध्यम पुराण पुरुषम नव यौनम च, और सबसे प्राचीन पुरुष होते हुए वो दिखते हैं कैसे? बिल्कुल नव यौनम, एक नौजवान युवक के समान। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं वो किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य भी कर सकते हैं। अंगनी यश सकलेंद्र वृत्तिमंत्री, किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। आप और हम एक अंग से एक ही प्रकार का कार्य कर सकते हैं। भगवान किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि जब हम वैष्णव भक्त उन्हें भोग लगाते हैं तो भगवान ये भोग कैसे स्वीकार करते हैं? अपने नेत्रों से और कानों से। नेत्रों से भोग को देखते हैं, कानों से भक्ति जो प्रार्थना है उसे सुनते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। तो भगवान के गुणों के विषय में वो किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। और भगवद गीता में 8वें अध्याय में भगवान हमें उपदेश देते हैं, अनेक और उदाहरण देते हैं किस प्रकार उनके विषय में हम स्मरण कर सकते हैं। भगवान कहते हैं मेरे बारे में सोचो कि मैं सबसे प्राचीन हूं और
हर स्थान में उपस्थित हों, तो दूसरे शब्दों में भगवान के गुणों का स्मरण करें, लीलाओं का, उनके रूपा का क्या अर्थ है? उनके स्वरूप का। और रोज हम भगवान का दर्शन लेते हैं, रोज हम भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके रूप का दर्शन लें। फिर उनके नामों का, भगवान ने जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। रोज सुबह हम शिक्षा के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, और जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? हे भगवान, अपने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। नामा चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नात्वम नाम नामिना। भगवान उनके नामों में कोई अंतर नहीं। भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। तो भगवान के नामों के विषय में सोचो, किस प्रकार भगवान इतने दया दयालु हैं कि उन्होंने अपने नाम में पूरी शक्ति डाली है। और इस कलयुग में हरि नाम के उच्चारण के द्वारा ही आप परम भगवान को आकर्षित कर सकते हो। नामा रूपा गुना लीला, तो इस प्रकार किसी न किसी रूप से हमें मन के द्वारा सदा भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कलेषु माम अनुस्मरण युद्ध छ मयि अर्पिता मनो बुद्धि। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए क्या करो अर्जुन? तुम इस युद्ध में लड़ो। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भवा। जहां हमारा मन होगा मृत्यु के समय, उसी प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों का निर्णय क्या है? शास्त्रों का उपदेश है अंते नारायण स्मृति, कि हमें जीवन की योजना इस प्रकार से करनी चाहिए कि अंतिम समय में हम परम भगवान का स्मरण कर सकें। तो जहां मन होगा उसी प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा। जहां मन होगा मृत्यु के समय। श्रीमद् भागवतम में आप भारत महाराज की कथा पढ़ते हो, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, पर जंगल में पहुंचकर आकर्षित हो गए थे किसके प्रति? हिरण के प्रति। और उस हिरण से इतना गहरा स्नेह हो गया, बढ़ गया था कि अगर एक पल के लिए भी वो हिरण नजरों से दूर था तो वो दुखी हो जाते थे। और हिरण को खोजते खोजते क्या हुआ? उनका शरीर उन्हें त्यागना पड़ा, और फिर अगला देह उन्हें हिरण के रूप में ग्रहण करना पड़ा। पर क्योंकि उन्होंने भक्ति भी की थी, हिरण के रूप में ज्यादा देर नहीं रहना पड़ा, और फिर उन्हें जन्म प्राप्त हुआ। किस रूप जन्म प्राप्त हुआ? एक जज भारत के रूप में ब्राह्मण खानदान में। तो जहां मन होगा मृत्यु के समय, उसी प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होता है। और योजना ये बनानी चाहिए कि सदा निरंतर हम परम भगवान का स्मरण कर सकें। प्रहलाद महाराज ने जब नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, प्रहलाद महाराज के पिता ने पूछा कि क्या सीखे हो स्कूल में? तो जब प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया तो उन्होंने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम, और बाद में विष्णु स्मरणम। तो श्रवणम कीर्तनम के माध्यम के द्वारा विष्णु स्मरण संभव हो सकता है। अगर हम श्रवणम कीर्तनम का पालन नहीं करेंगे तो फिर विष्णु स्मरण जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। दूसरे शब्दों में ये जो आध्यात्मिक गुण हैं, योग्यता हैं, ये हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम
श्रवणम और कीर्तनम का ठीक रूप से पालन करें। और अगर हम ठीक रूप से पालन करेंगे श्रवणम कीर्तनम का, फिर ये विष्णु स्मरण जो है संभव हो पाएगा। श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान जो हैं अपने भक्त की सुरक्षा के लिए उनके पार्थसारथी बन गए थे। आपके इस मंदिर के विग्रह का नाम क्या है? पार्थसारथी, श्री श्री राधा पार्थसारथी। तो भगवान के ऐसे अनेक नाम हैं और भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे कि युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने क्या कहा था? मैंने तो किसी का पक्ष नहीं लेना। और दुर्योधन ने क्या चुना? उनको दो उपाय थे, या वो भगवान की सेना को चुन सकते थे, या भगवान के सेनापति और सेना, या भगवान। तो दुर्योधन ने सोचा कि भगवान ने तो निर्णय कर लिया है कि उन्होंने नहीं लड़ना, इसी तो दुर्योधन को चिंता थी। दुर्योधन चिंतित होकर उन्होंने भीष्म देव से कहा कि क्या कारण है, इतने दिन बीत गए, सारे पांडव भाई जीवित हैं, वो बिल्कुल घायल भी नहीं हुए। ऐसे लगता है कि आप उनको कुछ घायल नहीं करना चाहते, दिल से नहीं लड़ रहे आप। भीष्मदेव ने 5 तीर तैयार किए थे और शाम के समय छुपा दिया था उन्हें। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था हमारे भौतिक युद्धों के समान नहीं था। भौतिक युद्ध में तो हमेशा ये प्रयास किया जाता है, रात के समय बॉम्ब फेंको, कभी भी किसी को घायल करो, ये नहीं देखते कि कौन गिल्टी है, कौन निर्दोष है। पर कुरुक्षेत्र का युद्ध इट वॉज अ जेंटलमैन्स वॉर। ये जो युद्ध था नियम के अनुसार था। दिन के समय सुबह से शाम तक युद्ध होता था, और रात के समय वो एक साथ बैठकर प्रसाद भी भोजन भी खाते थे। तो भीष्मदेव ने निर्णय कर लिया था कि या तो ये पांडव या तो भगवान को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अर्जुन जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने 5 तीर तैयार किए थे, पर भगवान ने यह सूचना दे दी थी अर्जुन को कि भीष्मदेव ने कहां छुपाए हैं ये तीर। और जब अर्जुन ने वो तीर चुराए तो भीष्मदेव को पता लग गया था कि अर्जुन के अलावा ये हरकत किसी और ने नहीं की होगी। और जब भगवान ने देखा कि अर्जुन का जीवन खतरे में था, तो उन्होंने अपना वचन तोड़ा और अपने भक्त की सुरक्षा के लिए आए। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं अर्जुन को? हे अर्जुन, तुम सारे विश्व को ये सूचना दो क्या? कौन ते आप प्रतिज्ञा नहीं न में भक्त प्रणश्यति। तो इसी विचार को प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका वर्णन कर रहे हैं। और परम भगवान जो थे खुश थे। क्यों? क्योंकि पांडव का शासन पृथ्वी पर आरंभ हुआ। जब पांडव का युधिष्ठिर महाराज का शासन आरंभ हुआ पृथ्वी पर, तो पूरी प्रजा जो थी हर रूप से सुखी बनी। जैसे कि जब परीक्षित महाराज का राज्य था, परीक्षित महाराज का राज्य, जहां भी परीक्षित महाराज जाते थे सारे नागरिक उनका हृदय से स्वागत करते थे। और परीक्षित महाराज क्या देख रहे थे कि समाज की प्रजा में कुछ दुख तो नहीं है। और जब उन्होंने यात्रा करते हुए देखा कि एक स्थान में एक शुद्र व्यक्ति ने राजा के वस्त्रों को ग्रहण करके राजा का व्यवहार कर रहा है, तो परीक्षित महाराज तुरंत ही तैयार हो गए, अपनी तलवार निकाली, फिर उस दुष्ट व्यक्ति के निवेदन पर उन्हें कहा, जा रहो कहां? मेरे राज्य के बाहर।
क्योंकि जो राजा थे प्राचीन समय में उनको चिंता रहती थी पूरी प्रजा के सुख के लिए। तो परम भगवान आते हैं धर्म के नियमों की स्थापना के लिए, और वो स्वयं धर्म के नियमों की स्थापना करते हैं और अपने भक्तों के द्वारा। तो जब पांडव का शासन आरंभ हुआ तो परम भगवान खुश थे, क्योंकि पांडव के द्वारा धर्म की स्थापना हुई। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो कि बड़े लोग करते हैं दूसरे उनको उदाहरण से चलते हैं। यशस्वी आती शास्त्र पे कि जब उदाहरण ठीक दिया जाता है तो प्रजा का उदाहरण भी, प्रजा का चरित्र भी जो है ठीक रहता है। आज हम समाज में क्या देखते हैं? समाज में देखते हैं कि जो हमारे राजनीतिक नेता हैं वो बिल्कुल दुष्ट बुद्धि के हैं, और इस कारण जो प्रजा है उनका भी आचरण उनके समान है। तो जो राजा है उसे राजा शासन के साथ भगवान का भक्त भी होना चाहिए। और प्राचीन समय में जो राजा थे वो क्या थे? राज ऋषि। और क्योंकि वो राज ऋषि थे इसलिए समाज में किसी प्रकार की कमी नहीं। जैसे कि आप पढ़ते हो भागवतम में महाराज पृथु और महाराज वेना का, जब महाराज वेना का शासन था पूरे समाज के व्यक्ति दुखी हो गए थे। क्यों? क्योंकि राजा ने हर प्रकार का यज्ञ जो है रुकवा दिया था, और जो समाज की आवश्यकता है वो भी नहीं पूरी हो रही थी। और जैसे ही पृथु महाराज राजा बने समाज की हर आवश्यकताएं जो प्राप्त होने लग गई, क्योंकि पृथु महाराज ने पूरी प्रजा, पूरे राज्य में पूरी प्रजा को यह आदेश दिया कि भगवान का गुणगान करने के लिए। तो दूसरे शब्दों में जब सरकार, भगवान, जब जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार देश के नेता हैं, जब वो धर्म के आधार पर चलेंगे जो प्रजा है वो भी सुखी होगी। जैसे आज भी लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं। राम राज्य के समय कुछ शोक दुख कष्ट नहीं था, पूरी प्रजा सुखी थी। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस स्थिति को आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम क्या करें? क्या करें? हरि नाम को अपनाएं। अगर हम हरि नाम को अपनाएं और इसका प्रचार करें तो प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। तो अगर हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करें और हरि नाम को अपनाएं तो आज भी वही सुख प्राप्त हो सकता है जो कि संभव था प्राचीन समय में। तो हमें किस चीज की आवश्यकता है कि हम कृष्ण भक्ति को गंभीरता के साथ स्वीकार करें और कृष्ण भक्ति की स्थापना करें और कृष्ण भक्ति के संदेश का वितरण करें। यही एक उपाय है समाज की समस्याओं को हल करने के लिए। तो संक्षेप में अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण की शुभकामनाओं का स्मरण आरंभ कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण आरंभ कर रहे हैं और युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने देखा था कि कलयुग के लक्षण प्रकट हो चुके हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो रहा है और उन्हें शक था कि शायद भगवान अप्रकट हो चुके हैं। और जब अर्जुन लौटे द्वारका से तो अर्जुन के चेहरे को देखकर वो समझ गए कि नारद मुनि जी की जो भविष्यवाणी है वो सत्य निकल चुकी है। और काफी समय के लिए अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के साथ खड़े थे, पर दुख और शोक के कारण वो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए।
और जैसे ही उन्होंने भगवान की शुभकामनाएं और लीला का स्मरण आरंभ किया, वो उत्तर भी दे पाए, उनका शोक भी दूर हो गया और उन्हें क्या लगा कि परम भगवान स्वयं उपस्थित हैं। हालांकि भौतिक दृष्टि से वो प्रकट हो गए थे, पर जब उन्होंने उनकी लीलाओं का स्मरण आरंभ किया तो उन्हें ऐसे लगा कि परम भगवान स्वयं वहां ही उपस्थित हैं। तो जैसे हमने कहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं इन श्लोकों के तात्पर्य में कि अगर हम भक्त भी, प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर इस संस्था के भक्त भी अर्जुन के समान भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही महसूस होगा कि परम भगवान स्वयं उपस्थित हैं उनके साथ। और जैसे हमने कहा था, भगवान का स्मरण करने के अनेक साधन हैं। उनकी लीलाओं का स्मरण करो, उनके गुणों का, नामों का, रूपा का, और अगर मन जुड़े रहेगा आध्यात्मिक विचारों से तो फिर भौतिक विचारों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। और हर भक्त का प्रयास रहना चाहिए कि मन में आध्यात्मिक विचारों को भरे, और ये संभव हो पाएगा अगर हम बड़े ध्यान से श्रवणम और कीर्तनम का पालन करें। आध्यात्मिक जीवन निर्भर है श्रवणम कीर्तनम के ऊपर। कई बार भक्त पूछते हैं कि निम्रता कैसे प्राप्त हो, सहनशील हम कैसे बन सकते हैं, ये जो अनेक गुणों जिनके विषय में हम शास्त्र में पढ़ते हैं, ये सब गुणों की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। इन सब गुणों की प्राप्ति हो सकती है अगर हम नियमित रूप से श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाएं। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं अंत में कि परम भगवान जो हैं अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। और शास्त्र में आप अनेक उदाहरण पढ़ते हो जहाँ की उनके भक्त कठिन परिस्थिति में भी थे, पर परम भगवान की कृपा से, अहित की कृपा से उनकी सुरक्षा हुई। तो हमें क्या करना चाहिए? यही प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के भक्त बने। और शिव जी कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो हर स्थिति में भगवान की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, सेवा में रहना चाहते हैं। नारायण परा सर्वे नाग कृतशन दिव्यति स्वर्ग प्रवर्ग नर केशव अपि तुल्यार्थ दर्शना। नरक में या स्वर्ग में, दोनों ही परिस्थितियों में भगवान के जो भक्त हैं उनकी इच्छा रहती है कि वो भगवान की सेवा में जुड़े रहें। अगर सुविधा हो तो भी सेवा में रहना चाहते हैं, और कठिन परिस्थिति हो उस कठिन परिस्थिति में भी सेवा में ही रहना चाहते हैं। भक्त का ये विचार है कि अगर भगवान की इच्छा है कि मैं कठिन परिस्थिति में रहूं तो इस परिस्थिति में रहते हुए ही मुझे सेवा करने दो। क्योंकि भक्त का यह विचार है कि भगवान की खुशी में हमारी खुशी, भौतिकवादी का विचार है कि हमारी खुशी में भगवान की खुशी होनी चाहिए, और भक्त का विचार है कि भगवान की खुशी में हमारी खुशी। जैसे जब उद्धव ने निवेदन किया गोपियों से कि भगवान के सिर दर्द को दूर करने के लिए उन्हें उनके भक्तों के चरण कमलों की धूल चाहिए। जो गोपियां थी वो तो तुरंत तैयार हो गई, पर जब उद्धव ने ब्राह्मणों से पूछा और योगियों से पूछा, ज्ञानियों से पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया। उनको ये चिंता थी कि हमारे चरणों की धूल अगर भगवान के माथे पर लगेगी तो हमें क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। और गोपियों ने ये नहीं सोचा कि हमें क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, उन्होंने यही सोचा कि भगवान को हम सुख कैसे दे सकते हैं। तो इसी प्रकार हम भक्तों का सदा यही प्रयास रहना चाहिए कि हम किस प्रकार वो कार्य करें जिससे भगवान प्रसन्न हो। कई बार भक्त पूछते हैं, कल भी 2-3 भक्तों ने पूछा, हम भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं उनकी शिक्षा का पालन करके। हम भागवतम, गीता इत्यादि क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनते हैं? इसी भाव से कि हम उनकी शिक्षा का पालन करें, और अगर हम उनकी शिक्षा का पालन करें तो इसके द्वारा हम उन्हें संतुष्ट करते हैं
और जैसे कि उदाहरण दिया जाता है, पेट में खाने डालने से पूरे शरीर में ताकत आ जाती है। तो भगवान को संतुष्ट करके हम भी संतुष्ट होते हैं। तो भक्तों का यही प्रयास रहना चाहिए कि वही कार्य किया जाए जिसके द्वारा हम परम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए क्या कहा, जो कार्य भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो। और रूप गोस्वामी जी तो ये भी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, और कृष्ण भक्ति को जरूर स्वीकार करो, कृष्ण भक्ति को हाथ से मत छूटने दो। तो ये भाव रहना चाहिए हम भक्तों का, और अगर हम इस भाव के साथ हम भक्ति को चलाएंगे तो फिर हम इस रास्ते में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो भागवतम गीता सुनने से, ध्यान से, जाप करने से ये प्रेरणा बढ़ती है भगवान की शिक्षा के पालन करने के लिए। और भक्तों का यही उद्देश्य रहना चाहिए कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे हम स्वीकार करें, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे हर कीमत में त्यागें। और अगर हम इस विचार के साथ चलेंगे तो फिर इस मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया। 51 क्वेश्चन। थोड़ी देर हो गई आज क्लास में। सर्वभौमा जी कुछ 5-10 मिनट कहना चाहते हो आप हो कल इधर? ये क्लास दे सकते हैं के साथ भगवान की एक अद्भुत लीला आप सुनोगे, क्योंकि अर्जुन ने इस अध्याय में भगवान की अनेक लीलाओं का स्मरण करते हैं। एनी क्वेश्चन? प्रश्न नहीं? तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? इस श्लोक का क्या अर्थ है? हाँ, राधा कृष्णा दास, आप तो पंडित हो, बोलो इस श्लोक का भाव क्या है? हाँ, क्या कारण है कि अर्जुन पहले युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए? हाँ, शोक में क्यों थे? हाँ, अब युधिष्ठिर महाराज को कैसे शक हुआ कि भगवान शायद अप्रकट हो चुके हैं? हमने इसका हाँ, हाँ, समाज के हालात देखकर क्या क्या लक्षण देखे उन्होंने? हाँ, इसके अलावा और क्या देखा? छोटी छोटी बातों में झगड़ा, बेईमानी, क्रोध बढ़ रहा था लोगों में, लालच बढ़ रहा था। जब परम भगवान पृथ्वी पर थे तो अधर्म के लक्षणों की कोई झलक भी नहीं थी। और जैसे परम भगवान अप्रकट हुए, कलयुग का जो प्रभाव है आने लगा। अर्जुन कितने महीने के लिए द्वारका में रहे, पर अर्जुन के चेहरे को देखते ही युधिष्ठिर महाराज को लगा कि मैं जो सोच रहा हूं शायद सच था। प्रभुपाद जी कहते थे, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। जो चेहरा है, अक्सर मन में जो विचार हैं वो चेहरे के द्वारा प्रकट हो जाते हैं, है कि नहीं? पर यहां हम देख रहे हैं कि अर्जुन गंभीर थे, शोक में थे, क्योंकि परम भगवान अप्रकट हो चुके थे। क्योंकि जैसे हमने कहा, भगवान के जो सनातन भक्त हैं
वो एक पल के लिए भी भगवान से जुदा नहीं रहना चाहते। हमने एक और उदाहरण दिया था, एक और भक्त का। हाँ, हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर को पता था कि परम भगवान अप्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया, उनके अप्रकट होने से पहले मुझे इस संसार को त्यागने दो। और असल में जब चैतन्य महाप्रभु जो अप्रकट हो गए थे, तो रघुनाथ दास को स्वामी जी की भी इच्छा थी कि वो आत्महत्या कर लें, पर सनातन और रूपन उन्हें रोका। और फिर दोनों ने आरंभ किया कि चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं की चर्चा। फिर चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं की चर्चा करने लगे, उनका वर्णन करने लगे। फिर रघुनाथ दास को ऐसे महसूस हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं उपस्थित हैं। ठीक है। और भक्तों का क्या विचार रहना चाहिए? हाँ, उद्देश्य ये रहना चाहिए कि भगवान की खुशी में हमारी खुशी। तो भगवान की खुशी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? शिक्षाओं का पालन और भगवान के चिंतन के क्या क्या माध्यम है? हाँ, रूप, लीला और गुण। और गीता में भगवान ने क्या आदेश दिया अर्जुन को? युद्ध लड़ो, पर किस स्थिति में? बुद्धि और मन को मेरे चरण कमलों में अर्पण कर दे। तो इसी प्रकार हम जो भी कार्य कर रहे हैं, मन और बुद्धि द्वारा भगवान का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की